नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में जैसा कि आप देख रहे हैं, मकर लगन की बात होगी 2022 के लिए। वार्षिक राशिफल के तहत चर्चा करेंगे मकर लगन के लिए। जी हाँ दोस्तों, शनि मकर और कुंभ में रहेंगे पूरा साल भर। जैसा कि आपको विदित होगा, शनि अभी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 2022 में 29 अप्रैल 2022 को यह कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, गोचर करेंगे कुंभ राशि में। तदुपरांत 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 तक कुछ यह समय, मई, जून और 12 जुलाई, यह दिन यह कुंभ राशि में रहेंगे। उसके पश्चात 12 जुलाई को फिर से 2022 में मकर राशि में वक्री गति से प्रवेश कर जाएंगे वापस। तो वक्री रहेंगे 141 दिन। और बृहस्पति का भी अगर गोचर की बात करें, क्योंकि बड़े प्लैनेट हैं, एक राशि में काफ़ी लंबी अवधि रहते हैं। शनि 2.5 साल रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, राहु केतु 18 महीने रहते हैं। तो इनके गोचर का प्रभाव हर लगन के ऊपर काफ़ी गहरा होता है। तो आप लोगों को कितना शुभ फल देंगे, इसकी भी चर्चा करते हैं। बृहस्पति की बात कर रहे थे। बृहस्पति देखिए कुंभ राशि में रहेंगे 2022 को 12 अप्रैल तक, और उसके पश्चात यह मीन राशि में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि में यह रहेंगे और काफ़ी लंबी अवधि रहेंगे, और इसके साथ साथ यह भी वक्री रहेंगे 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक 119 दिन। तो यह वक्री पीरियड में कैसा प्रभाव देते हैं बृहस्पति 2022 में, इसकी भी चर्चा करेंगे। मार्गी पीरियड में कैसा फल देते हैं, ये भी चर्चा करेंगे। देखिए, शनि और बृहस्पति के अलावा राहु केतु भी मेष और तुला राशि में गोचर करेंगे। 13 अप्रैल से यह शिफ्ट हो जाएंगे। अभी वृषभ राशि में हैं 2021 में, और मेष में शिफ्ट हो जाएंगे। वक्री हैं तो पीछे चले जाएंगे, और यह 13 अप्रैल से शिफ्ट होंगे। इनकी भी चर्चा करेंगे, आपके लगन के लिए इसका क्या प्रभाव रहता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शनिदेव और बृहस्पति के गोचर से। साथ में हम बात करेंगे मंगल, शुक्र, बुध इत्यादि के गोचर की भी, विकास। मंगल आप लोगों के लिए सुखेश हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं। इनकी भूमिका बहुत प्रबल रहती है कुंडली में, काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कहें तो। और शुक्र योग कारक क्योंकि प्लैनेट हैं, और बुध भी क्योंकि भाग्याधीश हैं, भाग्य के मालिक हैं। तो इनका संबंध कैसे कैसे बनेगा शनि, गुरु, मंगल इत्यादि के साथ, वह भी चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने से। शनिदेव देखिए मकर राशि में हैं और रहेंगे, मार्गी हैं। सबसे उत्तम बात यह है कि आपके लगन में शश योग बना रहे हैं। तो मकर लगन वालों ये बात याद रखिए, जब तक शनि यहाँ पर हैं, और दूसरे घर में भी जैसे ही 29 अप्रैल से आएंगे तो यह अपने ही घर में होंगे। तो शनि की कृपा 12 जुलाई तक निशंक बिना संशय के आपको प्राप्त होगी। ये कृपा किस रूप से प्राप्त होगी, इसकी पहले चर्चा करते हैं। साथ में बृहस्पति को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि बृहस्पति के साथ इनका दृष्टि संबंध भी तो रहेगा। और बृहस्पति अभी दूसरे घर में है, कुंभ राशि में है, और यह 12 अप्रैल तक है। तो इनका आपस में सुरताल, क्योंकि बृहस्पति वैसे भी शनि की राशि में रहेंगे 12 अप्रैल तक, तो इफेक्ट रहेगा शनि का। शनि शश योग में क्या फल देते हैं पहले आपको बता दें। 30 अप्रैल तक, 29 अप्रैल तक जो लोग नए हैं उनके लिए बताना जरूरी हो जाता है शश योग का फल क्या होता है।
मकर लगन के लिए 2 पंक्तियों में बताऊंगा। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, उन्हें आप मिस ना करें, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी भी सीखें और लाभान्वित होते रहें। तो शनि देखिए शश योग की बात कर रहे थे, आप लोगों के लिए 4 महीने 2022 में बनाएंगे। और शश योग का मतलब ये होता है शनि बली हो जाना, शनि का लग्नाधिपति और धनेश होकर बली हो जाना। धन के मामले आप लोगों के लिए काफ़ी लाभान्वित करने वाले होंगे। पूरा अप्रैल तक तो पहले बात कर लें शश योग की, धन आएगा और काफ़ी मात्रा में आएगा। हाँ, आपको पुरुषार्थी बनाता है, आप अपने काम में फोकस्ड रहेंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की पोस्ट प्राप्त करेंगे, आपको पद प्रतिष्ठा देता है ये शश योग। आप धीर गंभीर हो जाते हैं। शनि जब लगन में बैठे हो, देखिए उसके जो ट्रेट्स हैं, उसकी जो उसके गुण हैं जो शनिदेव के, वह आप में साफ तौर से झलकेंगे, दिखेंगे लोगों को। आप ज़्यादा सोचेंगे और जो बात कहेंगे पते की कहेंगे, और आपका व्यक्तित्व कहें तो प्रभावशाली हो जाता है, आपकी सोच गहरी हो जाती है, आप प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी तरक्की करते हैं, क्योंकि शनि देव की उच्च की दृष्टि 10वें घर के ऊपर रहेगी 30 अप्रैल तक, 29 अप्रैल तक। कार्य क्षेत्र पर आप बहुत तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि पिछले साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर मकर राशि में, और बल्कि 2020 से बैठे हुए, 2 साल हो चुके हैं इसे। तो इस अवधि में मकर लगन वालों को देखिए, भले कोविड रहा है, मैंने देखा है कि मकर लगन वाले तरक्की करते ही गए हैं शनि के प्रभाव के कारण। हालांकि शनि श्रावण नक्षत्र में भी रहे हैं, परंतु मकर लगन वालों को हल्की फुल्की दिक्कत जरूर रही है जब वक्री रही हैं शनि। तो चलिए वो बात दूसरी है। मैं बात कर रहा था शश योग की। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा देते हैं, राजयोग कारक होते हैं, आपके जो भी रुके कार्य होते हैं, शनि से संबंधित कामकाज जो करते हैं उनमें आपको गतिशीलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय ही नहीं, क्योंकि मार्गी हो चुके हैं। मार्गी शनि अति उत्तम फल देने वाले हैं मकर लगन को। शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं, एक बार रिपीट कर दूं जल्दी से, यह ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कोयले लोहे खदानों का हो सकता है, ऑयल का हो सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हो सकता है, केमिकल्स का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, लेबर से रिलेटेड हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, मशीनरी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज हो सकता है, लेदर गुड्स से रिलेटेड, टिम्बर से रिलेटेड, ये कामकाज जो भी होते हैं। ये देखिए लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट ये कुछ काम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन लोगों को जो इन कामों में संलग्न हैं, इनको काफ़ी तरक्की मिलती है, और भी जो काम है शनि से संबंधित वो भी तरक्की करेंगे। तो कहने का अभिप्राय, शश योग में लगन में बैठे रहेंगे 29 अप्रैल तक, तो आप लोगों के वारे न्यारे शनि देव आप लोगों को देखिए धन लाभ दे रहे हैं। धन के क्योंकि मालिक है, दूसरे घर के मालिक हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है इससे। हाँ, आपकी स्पीच बहुत प्रभावी हो जाती है, जैसे शुरुआत में बता रहा था, आप धैर्य संपन्न हो जाते हैं, पेशेंस आप में कूट कूट कर भरा होता है, वही पहचान होती है एक सक्सेसफुल सफल व्यक्ति की। शनि यह गुण आप में देते हैं, तो इन गुणों का इस साल फ़ायदा उठाइए। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्लान करना चाहते हैं, बड़ा प्लान करिए, बड़े ख्वाब लीजिए। यह शनि कहते हैं कि मैं आपके सारे ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ, तो करेंगे, क्योंकि शश योग बहुत सबसे पंच महापुरुष राजयोग है, ये सबसे बड़ा राजयोग है एस्ट्रोलॉजी का। तो आप लोगों को इस साल अभी अप्रैल तक उपलब्ध रहेगा, तो एक एक दिन एक एक पल आप गवाइए मत, उसे पूर्णतः यूज़ करिए, चाहे वह पारिवारिक लाइफ हो, चाहे वह कार्यस्थल हो, चाहे रिश्ते नातों की बात हो, कोई भी, चाहे हेल्थ की इश्यूज़ हो, यू शुड यूटिलाइज। शनि सहायक हैं आपके लिए,
आपकी सोच गहरी होती है, आप दूरदर्शी हो जाते हैं। कुल मिलाकर शनि का यहाँ पर प्रभाव आपको बता दिया, बहुत उत्तम रहेगा। यात्राएं भी कुछ लोगों को करवाते हैं, कुछ लोगों को विदेशों से भी लाभ होता है, क्योंकि बृहस्पति की भी बात कर लें साथ में। बृहस्पति आप लोगों के कुंभ राशि में रहेंगे 12 अप्रैल तक दूसरे घर में। जब तक शनि 29 अप्रैल को यहाँ पर कुंभ राशि में आते हैं और बृहस्पति शिफ्ट होकर मीन में चले जाएंगे। तो देखिए, बृहस्पति 12 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे तो अकेले रहेंगे। 12वें घर के मालिक हैं आप लोगों के लिए, तो खर्चा करवाते हैं। हो सकता है क्योंकि शनि का शशि योग है तो आप लोगों को दिक्कत तो होगी नहीं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। शनि के शशि योग के चलते आप ऊंचाइयां छुएंगे, आप सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी पार करते चले जाएंगे। गुरु क्या करते हैं? गुरु दूसरे घर में देखिए कारक हैं यहाँ पर शुभता के, स्पीच के घर में। आपकी स्पीच प्रभावशाली तो हो ही जाती है, क्योंकि धन का भी यह स्थान है, तो आप अपनी स्पीच से धन भी अर्जित करते हैं। जो लोग काउंसलर, कंसल्टेंट, टीचर, गाइड, प्रोफेसर इत्यादि हैं, उनके पास धन आता है, क्योंकि स्पीच के घर में बृहस्पति का बैठना वैसे भी शुभ होता है। किसी की जन्म पत्रिका में अगर गुरु दूसरे घर में हो तो यह बहुत ही उत्तम उच्च कोटि का राजयोग माना जाएगा, क्योंकि कारका भी तो होते हैं धन के दूसरे घर के। तो पारिवारिक लाइफ बहुत उत्तम रहेगा जब तक बृहस्पति दूसरे घर में रहेंगे 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में। और उसके पश्चात देखिए यहाँ पर इनकी हल्की सी दृष्टियों की भी बात कर लें बृहस्पति की। बृहस्पति की दूसरे घर पर बैठकर ये खर्चा तो करवाएंगे, क्योंकि 12वें घर के मालिक है। खर्चा किस पर हो सकता है? फैमिली में हो सकता है, क्योंकि फैमिली का घर है। घर में कोई फंक्शन हो सकता है, शादी ब्याह हो सकता है, किसी बच्चे की फीस, कोई एडमिशन के लिए, इस तरह के उत्तम कामों पर खर्चा होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर शुभ हैं और मार्गी हैं। आपको ये याद रखना चाहिए, जब तक शनि मार्गी होते हैं तब तक आपके फजूल खर्ची नहीं होती, दिक्कतें नहीं आती। और ये साथ में आपको थोड़ा सा दशा अंतरदशा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसके हिसाब से भी आपको फल मिलता है। परंतु मोटे तौर से ट्रांजिट जब शुभ है तो दशा अंतरदशा कैसी भी हो आपको शुभ फल मिल ही जाते हैं। और गुरु की बात करें, देखिए गुरु तृतीय स्थान में आ जाएंगे और 12वें घर के मालिक हैं, तृतीय स्थान के मालिक। तृतीय स्थान का मालिक अपने घर में बैठना बहुत शुभ हो जाता है। देखिए, बृहस्पति की पहले कुंभ राशि से दृष्टि 12 अप्रैल तक आपको लाभान्वित करेगी। कार्यस्थल पर दृष्टि जब होगी, हालांकि 12वें घर के मालिक का संबंध यहाँ पर कार्यस्थल पर होना इतना उत्तम नहीं है, परंतु बृहस्पति के केस में ऐसा देखा गया कि इनकी दृष्टि शुभ ही होती है। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि में बैठकर बृहस्पति आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। केतु हालांकि अप्रैल को ही शिफ्ट होंगे, तो यह बाद में इफ़ेक्ट करेंगे। राहु केतु आपकी इस साल को 13 अप्रैल से राहु केतु यहाँ पर आएंगे, तो केतु के ऊपर दृष्टि इतनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 12 अप्रैल से भी बृहस्पति भी शिफ्ट हो जाएंगे, तो केतु के ऊपर प्रभाव नहीं होगा। 10th हाउस के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि शुभ मानी जाएगी। और इसी तरह से बृहस्पति जब तीसरे घर में होंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, यात्राओं के योग बनाते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है आपको। जी हाँ दोस्तों, आप अगर मीडिया के क्षेत्र में हैं, जर्नलिज्म के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो बृहस्पति 13 अप्रैल से यहाँ पर मीन राशि में आकर तीसरे घर में आपको लाभान्वित करेंगे। परंतु एक बात यह है कि 13 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आपका खर्चा हो सकता है, क्योंकि शनि लग्नेश ने संबंध 12वें घर के मालिक के साथ बना लिया। जब भी लग्नाधिपति, याद रखिए ये सूत्र है, जब भी लग्नाधिपति 12वें घर से संबंध बनाता है तो व्यक्ति के खर्चे होते ही हैं, तो यह भी पीरियड खर्चे का रहेगा। तो यह शुभ कामों पर खर्चा होने के योग बनते हैं, जैसा कि बताया। परंतु यात्राओं से आपको लाभ होगा, मित्र मंडली के साथ आपका
नाता अच्छा रहेगा, रिश्तेदार पड़ोसियों से आपको सहायता मिलेगी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है उनकी। छोटे भाई बहन आपके तरक्की करते हुए नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुल मिलाकर गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इलेक्शंस जीतने के योग बनाते हैं बृहस्पति। तृतीयेश है ना, तृतीयेश का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि खाली आपको पराक्रमी बनाते हैं, यह राज्यों का कारक भी हो जाता है। जब भी थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति तरक्की करता है। उसके बड़े लोगों के साथ कहें तो जो लोग गवर्नमेंट तंत्र में खासकर, क्योंकि गुरु गवर्नमेंट से भी फ़ायदा करवाते हैं, सरकारी तंत्र से भी फ़ायदा कराते हैं, पद प्रतिष्ठा देते हैं। और इनकी दृष्टि देखिए मीन राशि में बैठकर सप्तम स्थान पर पड़ेगी पंचम दृष्टि। तो मैरिज लाइफ के जो सुरताल हैं वह ठीक रहेंगे, मधुरता रहेगी मैरिज लाइफ में, वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा। डेली आमदन का घर है सप्तम स्थान, तो व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। डेली आमदन कई गुना बढ़ जाती है ऐसे में जब मीन राशि में 13 अप्रैल से बृहस्पति आएंगे। और जब तक ये वक्री नहीं होते आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, आप आंखें मूंद कर अपना काम कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी क्योंकि बृहस्पति का 7th हाउस के ऊपर प्रभाव 12th लॉर्ड होकर, जी हाँ दोस्तों, 12वें घर का मालिक का प्रभाव जब 7वें घर के ऊपर पड़ता है तो मैरिज लाइफ के लिए भी उत्तम रहता है, लव लाइफ के लिए भी उत्तम रहता है। घूमने फिरने के योग बनते हैं, विदेशों से फ़ायदा होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा बृहस्पति का 3रे घर में बैठना। हालांकि आपको खर्चों के ऊपर अंकुश लगाना होगा 29 अप्रैल तक। फ्रॉम 13 अप्रैल टू 29 अप्रैल आपको खर्चों के ऊपर अंकुश लगा कर रखना होगा, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए ऐसे में। तो बृहस्पति की देखिए जब मीन राशि में होंगे, इनकी 9th दृष्टि 11वें घर पर पड़ेगी तो लाभ के साधन बनेंगे। बड़े भाई बहन भी आपकी तरक्की करेंगे, आपका सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ेगा, कोई अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बन जाते हैं आप लोगों के लिए। मई से 12 अप्रैल से लेकर यह बृहस्पति जब तक वक्री नहीं होते अगस्त तक, जुलाई तक, 29 जुलाई को वक्री होंगे। तो देख लीजिए अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। इसमें धन आएगा, बृहस्पति धन के कारक हैं और लाभ के स्थान को देख रहे हैं 9th दृष्टि से, तो आप लोग तरक्की करेंगे। अगर आपको जॉब की तलाश है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बता दें मंगल की भी अगर घर की बात चली है तो हल्का सा घर के बारे में भी बता देता हूँ। मंगल यहाँ पर देख रहे हैं 26 फरवरी को मार्स 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक मकर राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, जो कि भूमि पुत्र हैं। भूमि से फ़ायदा होगा, आपको प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, लाभ के मालिक हैं, लगन में बैठे हैं, शनि देव के साथ होंगे, 7 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। देख लीजिए 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक, तो 40 डेज़ आप लोगों के पास देखिए कुबेर देव की अनुकंपा रहेगी, महालक्ष्मी की खास अनुकंपा रहेगी। देखिए लग्नाधिपति धनेश शनि हैं और लाभेश मंगल हैं, प्रचंड महालक्ष्मी योग, यह विरला ही योग है, बहुत रेयर बनता है इस तरह से का योग, वो भी लगन में, वो भी उच्च के। शनि भी सहयोग बना रहे हैं, मंगल भी यहाँ पर बहुत बढ़िया महालक्ष्मी योग बना रहे हैं। मंगल का देखिए उच्च का बैठ जाना केंद्र में रोचक नामक राजयोग भी बन जाता है। तो दो उच्च कोटि के पंच महापुरुष राजयोग आपको मिल जाते हैं फरवरी 26 से ही। हालांकि जनवरी के महीने में शुक्र थोड़े से वक्री होंगे और जनवरी के महीने में शुक्र आपको बता दें हालांकि धनु राशि में होंगे और मकर में आएंगे फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, तो फरवरी के महीने में शुक्र का भी योग यहाँ पर देखिए लग्नाधिपति लाभेश धने 10th लॉर्ड इत्यादि सभी क्रिएटिव लोगों के लिए उत्तम समय रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन कोई भी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आप लोगों को बता दें 27 फरवरी से शुक्र का मकर राशि में आ जाना और 31 मार्च तक यहाँ पर रहना मकर राशि में आप लोगों को लाभान्वित करेगा। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप खेल खिलाड़ी हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी लगन के ऊपर रहना, तो आप खेल खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में हैं, किसी तरह के भी कंपटीशन में हैं, तो आपको सक्सेस देंगे। इस बीच जो मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि मंगल लगन में है, तो उनको काफ़ी लाभ होगा। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, होटल इंडस्ट्री, ग्रोसरी स्टोर्स, फूड प्रोडक्ट्स इत्यादि में जो करते हैं कामकाज, या भूमि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिनका बिजनेस है, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, इनके लिए लाभान्वित करने वाला समय रहेगा 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक। तो देखिए फर्स्ट हाफ जो साल का है करीबन, ये बहुत उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए। इसी के साथ हम बात कर रहे थे शनि देव यहाँ पर शिफ्ट होंगे कुंभ राशि में 29 अप्रैल को, और देखिए यहाँ पर 12 अप्रैल तक रहेंगे। जैसा कि शुरुआत में बताया, तो मई, जून और 12 दिन जुलाई के, तो यह करीबन 4 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा, क्योंकि धन के मालिक धन के स्थान पर और स्पीच के घर पर, जो लोग स्पीच से धन अर्जित करते हैं अपनी वाक्पटुता से, भले व्यापारी हैं, भले किसी तरह के कंसल्टेंट हैं, उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपकी स्पीच प्रभावी हो जाएगी। आपका फैमिली में माहौल बहुत उत्तम रहेगा। मियाँ बीवी बच्चों के साथ आपकी खूब बनेगी। आप घूमने फिरने जा सकते हैं। घर में फंक्शंस इत्यादि होने के योग बनते हैं। एजुकेशन के सिलसिले हों या कोई भी मैटर हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके एसेट्स इम्प्रूव होते बढ़ते हैं। आप कुछ ना कुछ परचेज करेंगे इस वक्त। जी हाँ दोस्तों, शनि का यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठना तो बहुत उत्तम रहेगा आप लोगों के लगन के लिए। शनि देखिए पूरा साल ही आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। हाँ, जुलाई 140 दिन जब ये वक्री होंगे, जैसा कि बताया, ये लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक शनि वक्री रहेंगे। तो इस अवधि में मैं बताया करता हूँ, आपको नया काम नहीं करना होता और कोई अनड्यू रिस्क नहीं लेना होता, दैट इज़ इट। और कुछ दिक्कत नहीं होती मकर लगन वालों को। और इसी तरह से गुरु वक्री रहेंगे, तो धन के जो से रिलेटेड कामकाज करते हैं, अगस्त और सितंबर के महीने, 2 महीने फाइनेंस रिलेटेड अगर आपका कामकाज है, तो आपको रिस्क नहीं लेना, आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना चाहिए। शेयर मार्केट का जो कामकाज करते हैं, उनको शुक्र लाभान्वित करेंगे। कब कब करेंगे, चलिए ये बता देता हूँ। शेयर मार्केट वाले देखिए, जब ये मकर में आएंगे, मकर में शुक्र आएंगे 27 फरवरी को, तो मार्च का महीना पूरा आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। और इसके साथ साथ अप्रैल का महीना भी, जब तक मीन राशि में नहीं आते, इवन देखिए जब तक मेष में नहीं आते, शुक्र का गोचर मकर, कुंभ और मीन तीनों में अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ये गोचर करेंगे 27 फरवरी से लेकर 22 मई तक। 23 मई को यहाँ पर मेष राशि में आ जाएंगे। तो ये पीरियड आप लोगों को, शेयर मार्केट वालों के लिए उत्तम रहेगा, जो फैशन इंडस्ट्री में है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, डायमंड इंडस्ट्री में हैं, ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, तो दे विल आल्सो मिंट मनी, उन्हें रिवार्ड मिलेगा। कलाकार खास तरक्की करेंगे इस पीरियड में। इसी के साथ मैं बता रहा था शनि के गोचर का। शनि देखिए परिवार के स्थान पर है और इनकी दृष्टि देखिए 4th हाउस के ऊपर पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। आप ज़मीन जायदाद पर इन्वेस्ट करके धनी हो सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंगल के गोचर की बात कर लें, पूरा साल भर कहाँ कहाँ क्या करते हैं आपको, जैसे कि बताया लगन में उच्च के हैं, तो रोचक नामक राजयोग है, तो आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को लाभ दिलाएंगे यहाँ पर मार्च के महीने में। और इसी के साथ मंगल मेष राशि में आते हैं 27 जून को, तो जुलाई का महीना भी आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा।
यहाँ पर ज़मीन जायदाद का फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी डीलिंग, होटल लाइन को वालों को फ़ायदा होता है, फूड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं, आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनको फ़ायदा होगा। इसमें आपको बताया जुलाई के महीने में, यू कैन सी डेट हेयर, मेष में आएंगे 27 जून को, तो यह जुलाई का महीना यहाँ पर रहेंगे। और इसी के साथ साथ लास्ट में नवंबर दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि में मंगल चले जाएंगे तो उत्तम स्थिति रहेगी। हालांकि तुला में भी जब रहेंगे यह अक्टूबर के महीने में, तो भी ज़मीन जायदाद के मसलों से फ़ायदा होगा, धन लाभ होगा। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए शुक्र की भी बात करें, शुक्र देखिए किन महीनों में आपको फ़ायदा देते हैं, यह चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि बताया शुक्र का गोचर अप्रैल तक शुभ रहेगा, बल्कि 22 मई तक शुभ रहेगा, जब तक यहाँ पर शुक्र नहीं आते। उसके पश्चात शुक्र यहाँ पर आएंगे 18 जून को, तो जुलाई का महीना भी आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। इसके पश्चात तुला में शुक्र आएंगे, अपनी राशि में मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे 18 अक्टूबर, और नवंबर का महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना, ये सभी महीने आपके लिए शुभ रहेंगे। वैसे भी मार्गी हो चुके होंगे शनि, शुक्र भी आप लोगों के इस एरिया से गोचर कर रहे होंगे। और इस बीच भाग्यपति आपके बुध को देखिए कन्या राशि में 21 अगस्त को आएंगे, तुला में 26 अक्टूबर को आएंगे। देखिए 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। और इवन 11th हाउस में भी बुध का गोचर अच्छा रहेगा। तो देखिए इस एरिया से बुध का जो भाग्यपति हैं गोचर अगस्त से उत्तम हो जाता है। तो शनि का वक्री होना या बृहस्पति का वक्री होना यहाँ पर देखिए काउंटर कर रहे हैं बुध और शुक्र का गोचर, खासकर बुध का गोचर। बुध 21 अगस्त से ही कन्या राशि में आ जाते हैं, जो कि उच्च की हो जाते हैं। जब भाग्य ही उच्च का होगा तो वक्री पीरियड में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, खासकर अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में। तो मकर लगन के लिए देखिए जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्लैनेट्स का गोचर बना हुआ है, वह शुभ है। सूर्य का भी गोचर अगर देखें तो आपको सिर्फ हल्का सा ध्यान रखना है, जब तुला में आएंगे 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। जिनका गवर्नमेंट में मसला होता है, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी में चक्कर है, या पिता की सेहत का ख्याल रखना होता है 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक, या जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही होती है, क्योंकि नीच राशि में कमज़ोर हो जाते हैं सूर्य। तो अदरवाइज़ पूरा साल आपको लोगों के लिए उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। स्टूडेंट्स के लिए आपको बता दिया, जब शुक्र मकर राशि में होंगे, या बल्कि अप्रैल तक, यहाँ तक कह देते हैं 22 मई तक शुभ स्थिति में रहेंगे। फरवरी से लेकर जनवरी के महीने में शुक्र वक्री हैं, इसलिए थोड़ा सा शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस करने में, स्टडीज़ में दिक्कत हो सकती है। राहु केतु के गोचर की बात करें, राहु केतु देखिए यहाँ पर राहु का संयोग जब मंगल से होगा तो आप लोगों को करोड़ों अरबों का लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल देखिए जिस राशि में बैठे होते हैं और राशिपति राहु के साथ बैठ जाएं तो राहु योग कारक बन जाते हैं, राज योग कारक। अगर किसी की राहु का पीरियड चल रहा है, महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो मंगल देखिए मेष में कब आएंगे, यह दिन नोट कर लीजिए डायरी में। 23 मंगल ये रहा, मंगल 27 जून को मेष में आएंगे, और करीबन पूरा जुलाई का महीना यहाँ पर आपको बता दें लाभान्वित करेंगे राहु और मंगल का। हालांकि अंगारक योग होता है, परंतु यह अतुलनीय लाभ का, धन लाभ का, प्रॉपर्टी से लाभ का, फूड प्रोडक्ट से लाभ का, जमीन जायदाद से लाभ का योग बनता है। राहु का यह गोचर आप लोगों को जुलाई के महीने में उच्च कोटि का लाभ देगा, प्रतिष्ठा देगा, इवन कुछ लोग इलेक्शंस जीतेंगे, क्योंकि राहु डिप्लोमेसी के कारक हैं। तो इस तरह की आप लोगों को सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर समराइज़ करें, सम करें चलते चलते इस साल के फलादेश को, देखिए पद प्रतिष्ठा शनि देंगे, शनि धन भी देंगे, पारिवारिक सुख भी देंगे। जो स्पीच से धन अर्जित करते हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, उनको लाभान्वित करेंगे। गुरु का गोचर भी क्योंकि शुभ है, काफ़ी हद तक शुभ है, बल्कि दूसरे घर में भी शुभ है।
थोड़ा सा खर्चा ज़रूर करवाएंगे फैमिली में। इट मीन्स फंक्शंस होने के योग बनते हैं। और जो एजुकेशन से संबंधित कामकाज करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, उनको लाभान्वित करेंगे। अगर बैंक्स में अगर आप कामकाज करते हैं तो लाभान्वित करेंगे। विदेशों से आपको फ़ायदा होगा, यह गुरु का गोचर बता रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर थोड़ा सा आपको स्लो डाउन हो जाना चाहिए। रिस्की जो काम करते हैं दे शुड बी केयरफुल। मंगल और राहु का गोचर आपको बता ही दिया। मंगल शुरुआत में आपको मार्च अप्रैल में लाभान्वित करेंगे, उसके पश्चात जुलाई में राहु के साथ यह प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स को या ग्रोसरी स्टोर्स वालों को लाभान्वित करेंगे। शुक्र तो लाभान्वित करते रहेंगे पहले फरवरी से लेकर मई तक, 22 मई तक। जो क्रिएटिव लोग हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कलाकार हैं, टीवी मीडिया में काम करते हैं, एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों के लिए शुक्र अच्छे रहेंगे फरवरी से लेकर 22 मई तक। उसके पश्चात अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी उत्तम रहेगा शुक्र और बुध, क्योंकि 9th, 10th, 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो पूरा साल आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम जाने वाला है। हल्का फुल्का 2-4% इधर उधर हो सकता है टाइम, वो भी सूर्य का आपको गोचर ख्याल रखना होगा। तो कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।